बड़ा शुक्रगुजार हाँ जी, खासकर बाड़ साहब ने जी। मैं तुम छोटी तफसील दसना, छोटी जी ज़्यादा नहीं। तो विकास साहब ने इन्होंने एक हफ्ता पहले 2-4 दिन मेहनत की है। इन्हें असी इन्होंने बड़े मेहनत करके इन्होंने SD को नहर से बुलाया, मोगे सारे बंद करवाए ने। असी कहे पानी तोड़ नहीं पहुँचना। इन्हें आखिर जी मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कराँगा। फिर सानू इन्होंने घर बुलाया, उत्थे SC साहब भी आए ने, एक्शन साहब भी आए ने, SC साहब भी आए ने। इन्हों की मेहनत की है, सिफारिश की, जिस तरह भी किया है। साडी वन नाल 20 तरीक तो बाद 2 दिन का वारा रहिंदा सी, इन्होंने चलाई है। फिर नहर सुक गई है, जुम्मे नूं वारा साडा शुरू होना सी, फस्ट वारा। महकमा कहना सी पानी होगा तो तुहानूं देंगे, वरना मुश्किल है। इन्होंने मेहनत की है। ये बहावल नगर भी गए हैं, बहावलपुर भी गए हैं। 30 साल वारा शुरू हो गया है, 2 दिन नहर चली, 31 तमाम नहर बंद हो गई ने। विकास साहब ने बड़ी मेहनत की है, साढ़े भरा ने, दोस्त ने, सारे जिन्हें मेरे भाई आए ने, इन्होंने पिछे ला के बाड़ साहब ने उन्हें तलक आए ने। तो जो सारे को तामन असीं तामन करांगे। बाकी जिन्हों की कोई शिकायत है ने, बाड़ साहब बैठे ने, उठ के दस सको, झिझकना नहीं, डरना नहीं। ये साढ़े भरा ने, ये बार बार मौके नहीं मिलते हैं। तो चौधरी विकास साहब ने बड़ी 2-4 दिन मेहनत की है। उसने मेहनत रंग लाया तो टेल से पानी पहुँचा है। असी इन्होंने कोई वोटर सपोर्टर या सिफारशी नहीं है, जी हक की गल है। असं तुम दस रहे हैं, जुम्मे वाले दिन सानू नहर से बुलाया, सारे जिम्मेदारों ने बुलाया फोन से, आ जाओ मौका देख लो। लेकिन जिम्मेदार नहीं आए, झूठ है, केड़ा पानी पहुँचना है। लेकिन असी मौके पर गए, SP फंसो साहब आए ने, उन्होंने मेहरबानी की है, सानू उन्होंने टेल से पानी पहुँचाया है। तो मैं सारे भरावां की मेहनत कराँगा कि ये मगर लग के रस्सी कशी या मुखालफत ना करो। हर बंदे को रोजी चाहिए, जिम्मेदार तबका सारा। मेहरबानी करके जो विकास साहब नाल लग के बाड़ साहब जो मसैल ने दस दो, इंशाअल्लाह साडा ये मसला हल करनगे। सब की मेहरबानी। चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बाड़ साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आप खड़े होकर तालियों की गूंज से इस्तकबाल करिए। खड़े होकर आज मैं उनको स्टेज पर बुलाता हूँ। चौधरी खालिद हुसैन बाड़ साहब, मैं उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको इस हाल पर आने में खुशअमदीद भी कहता हूँ। खड़े होकर इस्तकबाल, जोर से तालियां लगाएं, जोर से। किसान चौधरी खालिद हुसैन फिलहाल इंसानियत के लिए कोशिश हो। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम किसान भाई जो वनार से हैं या इर्द गिर्द हारूनाबाद से, चिश्तियाँ से हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ख़ासकर चौधरी विकास खालिद साहब जिन्होंने बड़ी कोशिश की, मेहनत की, समीर गिल साहब, उनके वालिद साहब खालिद महमूद साहब, उनके चाचा तारिक महमूद साहब, अल्ताफ़ साहब, यकूब साहब, अनाम भट्टी साहब और यासर भट्टी साहब और मलिक राउफ साहब और दूसरे दोस्त, जिस तरह हमारे नासिर भाई आए हुए हैं, खालिद भाई हैं, कमर साहब बैठे हुए हैं, वहीद रई साहब आए हुए हैं रूनाबाद से, रियाज साहब हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। आज जो दोस्तों ने किसानों की बात की, ये किसान इत्तेहाद जो एक तंजीम है, किसानों के वेलफेयर के लिए काम करती है। मेरा तलक मरोड़ से है, कोटाबास का आखिरी, हमारी भी इसी तरह टेल है, जिस तरह आपकी टेल है उसमें भी 8-10 गांव हैं, उस टेल पे मेरा घर है। किसानों का जो दर्द है, जिस तरह आप टेल पे बैठे इसी तरह मैं टेल पे बैठा हूं, मुझे बहुत बेहतर पता है कि टेल वाले का क्या हाल होता है। और दूसरा खाद का इशू, बीज का इशू, जो हम बिजली के ट्यूबवेल या अपना टरबाइन चलाते हैं उसका यूनिट का इशू, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मेरा किसान अरसा दराज से रुल रहा है।
लेकिन उसका कोई मैसेज, उसकी बात आला आवानों तक नहीं पहुंचाई जाती थी। हमारे लीडर हमारे पास आते थे 5 साल बाद, हम उनको वोट देते थे, जबकि 70% जो MNA है या 70% आबादी जो है वो मेरे किसानों पे मुश्तमिल है, और 70% जो MP MNA जाते हैं वो मेरे किसानों से वोट लेके जाते हैं। लेकिन कभी अवानों में बैठ के वो भूल जाते हैं कि मेरा किसान किस तरह रुल रहा है, उसका क्या हाल है, जिससे मैं वोट लेके आया हूं, जिस गांव से मैं वोट लेके आया हूं, उसकी कितनी मुश्किलात है। मुझे 4-5 साल हो गए किसान इत्तेहाद का चेयरमैन बने हुए। पूरे पाकिस्तान में मैं जाता हूं, हमारा बलूचिस्तान, सिंध, KP की, यहां तक कि कश्मीर में भी तंजीम है किसानों की। पंजाब तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी तंजीम है। 2-3 डिवीजन तो ऐसे हैं कि जिस तरह भी आपको खाद नहीं मिल रही थी ना, आप लाइनों में खड़े थे। हमारा 1-2 जिले ऐसे हैं कि जब ट्राला आता है वो रोक लेते हैं और बेच के गवर्नमेंट के रेट के जाके इसी को पैसे देते हैं कि ये लो, जिस डीलर का है उसको पैसे दे दो, ये हमारा हक है। तंजीम इतनी स्ट्रांग है। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ बावल नगर में किसान इत्तेहाद अभी स्ट्रांग नहीं था, और मुझे सारे दोस्त कहते थे कि आप पूरे पाकिस्तान में जलसे करते हैं, बावल नगर को क्यों नहीं लेके चलते। ये मेरा भाई बावल नगर है। यकीन करो कि जब हम इस्लामाबाद धरने के लिए गए, तो जब हमने कहा कि इस्लामाबाद में हम धरना देंगे, तो लोगों को यकीन नहीं था कि ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सूबाई गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, फेडरल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शुरू किया कि हम किसानों को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन किसानों को जो मेरे साथ थे। खुदा की कसम, रवात में कंटेनर रखे हुए थे, वो कंटेनर मेरे किसान ऐसे उठा के फेंकते थे जैसे रुई फेंक रहे थे। इस तरह हम इस्लामाबाद में वहां पहुंचे जहां आज तक कोई जमात नहीं पहुंची। वजीर आजम हाउस के सिर्फ 600-800 मीटर के सामने हम पहुंच गए, जो रेड जोन कराता है। जो कहते थे कि हम रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, यकीन करो ये किसान उस रेड जोन में दाखिल हो गए। बहुत मुश्किलात थी, इंतजामिया से टकराव, हर जगह पे लड़ाइयां, झगड़े। लेकिन किसान का जो मैंने जुनून और ताकत देखी वो इसलिए थी कि वो मरा हुआ था। उसको पता था मेरी बिजली का यूनिट 50 रुपए है, खाद मुझे नहीं मिल रही, बीज मुझे नहीं मिल रहा। अगर कॉटन का रेट 9,000 8,000 रखते हैं तो वो 6,000 में बिकती है। गंदम मेरी जो है, जब वक्त आता है तो वो जबरदस्ती छीन लेते हैं। खाद का वक्त आता है तो उस वक्त मेरे किसान को खाद क्यों नहीं देते। उनका वो जो दर्द था, वो ताकत थी, वो वानों में बैठे, वो रेंजर, वो FC, चारों सूबों की फोर्सेस मेरे सामने लगी थी। खुदा की कसम ऐसे फेंका जैसे दूर दूर तक नजर नहीं आता। और मैं मीडिया का मशकूर हूं, जब हम उस रेड जोन के सामने बैठ गए तो इंतजामिया सब लोग आए कि बार साहब आपने जुल्म कर दिया, ये रेड जोन है, इसमें आपको बैठने नहीं देंगे, हम रात को ऑपरेशन करेंगे। आप यकीन करो वो फोर्सेस लेके आते थे, हमारे किसान भूखे प्यासे, कहां हमारे पास इतना अरेंजमेंट था। रोज वो हमारी तरफ बढ़ते थे, हम उनकी तरफ बढ़ते थे। रोज हम उनसे जगह छीनते थे, वो हमसे नहीं, हम उनकी तरफ बढ़ जाते थे। वो ताकत थी, हम नेता किसान था, लेकिन मेरे किसान में जज्बा था। आज जो वन आवर की इशू बता रहे हैं मेरे भाइयों, आज आप वादा करो कि हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे चलोगे, खुदा की कसम आपके सारे मसले आज ही हल होंगे जाएंगे। लेकिन हल मैंने नहीं करने, हल आपने करने हैं। साथ आपने चलना है और आगे मैं चलूंगा। अगर बैक करूं तो फिर जो मर्जी करें। फ्रंट में मैं होगा, पीछे साथ खड़े आप खड़े हो, साथ। इंतजामिया की ताकत है आपका काम ना करे। हमने अभी 29 दिसंबर को आर्मी चीफ को हमने लेटर लिखा। आर्मी चीफ को हम कोटा में मिले। हमने आर्मी चीफ साहब को कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है कि आप बंजर जमीनें बात कर रहे हैं,
चोलस्तान आबाद कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी आबाद जमीन है उनका जो बुरा हाल है उसका क्या हो? आर्मी चीफ ने कहा कि आप आ जाए 29 दिसंबर को अपने चारों सूबों से किसान लेके। हमने अपने बलबूते पे चारों सूबों से किसान लेके गए और आर्मी चीफ ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी, उनके वजीर आला, वजीर आजम और सारे सेक्रेटरी जो हमारी ज़राअत के साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह आप बैठे ऐसे बैठे हुए थे। मुझे रात बताया कि यह तकरीर पढ़नी है। जब मैंने स्टेज पे आया, मैंने आर्मी चीफ से कहा कि आपने डॉलर वाले को तो पकड़ लिया, आपने स्टॉक मार्केट को तो उठा दिया, मेरे चोर ये चीफ सेक्रेटरी और सीएम और ये सेक्रेटरी आपके सामने बैठे। और मैं मशहूर हूं आर्मी चीफ का। मुझे यह नहीं कि मैं कोई आर्मी चीफ की तारीफ करके कोई नंबर बनाना चाहता हूं, लेकिन पहली दफा मेरे मुल्क के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी और सीएम ने हमें, हमारे किसानों को खुल के सुना। हमने उनको बताया कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। मैं ये कर सकता हूं ना, मेरे पास पावर है, मेरे पास सिर्फ किसान की पावर है, जिसकी वजह से मैं अवानों तक आपकी आवाज पहुंचा सकता हूं। और वो आप यकीन करो, मैंने धरना दिया तो व्हाइट हाउस में, उस दिन व्हाइट हाउस ने, जिसमें 7वां दिन था, उसने व्हाइट हाउस ने लगाया था कि किसानों का धरना हो रहा है। अमेरिका तक किसानों ने अपनी बात पहुंचाई, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका तक। और आप यकीन करें 6 दिन 5 दिन 4 दिन जिस दिन बैठे, चौथे दिन बाद हमारे पास खाने पीने के लिए बचा कुछ नहीं था, बिल्कुल किसानों के पास कुछ नहीं था। मैंने एक प्रोग्राम किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे लोग प्यार कितना करते हैं। चौथे दिन हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने एयरवाइड पे प्रोग्राम किया, मैंने कहा किसान आज इस इस्लामाबाद में रुल गया है, हमारे पास ना पानी है ना खाने के लिए कुछ है। खुदा के वास्ते हमने सारी उम्र किसानों ने आपको गंदम, दालें, चावल, हर चीज पैदा करके देते हैं। आज आपके खुदा की कसम हर रोज 100 जगह बढ़ जाती थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने देगों के ढेर लगा दिए, खानों के ढेर लगा दिए। आपसे इतने लोग प्यार करने वाले हैं, लेकिन आपको ताकत बनना पड़ेगा, आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो ये गांव का जो रिश्वतखोर आदमी है वही आपका सरबराह होगा, कोई और सरबराह नहीं होगा, जब तक आप इकट्ठे नहीं हुए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है, देखें इंतजामिया हमारे साथ खड़ी है, 10-15 पुलिस वाले हैं, बाकी दिफा वाले हैं, जो हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं। किसानों की इतनी तरह ताकत है कि हमारा जलसा इंतजामिया हमारे साथ पूरी खड़ी है। सिर्फ आपकी ताकत है, उस अखाड़े वाले की ताकत है, उस व्याड़ी वाले की ताकत है। आपको पता है 4-10 दिन पहले व्याड़ी के डीसी ने हमारे किसान के साथ बदतमीजी की, 2 दिन हमने डीसी का दफ्तर नहीं खोलने दिया, उसका दफ्तर बंद रखा। सिर्फ ताकत है, इकट्ठे हैं आप। और बावल नगर वालों को इसलिए मैंने उस वक्त नहीं इकट्ठा किया कि रोज पर्चे होते थे 5-5, 10-10। मैं क्या, लोग कहेंगे अपने इलाके के लोगों पे रोज पर्चे कटवाता है। मैंने कहा पहले अपने पे कटवा लूं, उसके बाद जब अपनी ताकत होगी तो अपने लोगों को कहूंगा कि आप आ जाओ, साथ चले। आपके सबसे पहले मिसाल है हमारी हाकड़ा, हमारी फल सफाइयां, पानी के इशू जो है सबसे ज्यादा नाइंसाफी जिला बावलनगर में है। इतना बड़ा एरिया, उधर से आप मुल्तान से चलो, रास्ते में लोधरा आता है जिला, बावलपुर जिला हमारा। मैं इधर बावलनगर से शुरू हो मरोड़ तक चलते चलते खत्म हो जाते हैं, जिला एक है। क्योंकि ना कोई ऐसा लीडर आया जिसने कहा कि इतना बड़ा जिला है, इसको दो जिले बनाए, इसकी तहसीलें बढ़ाए, एक ही जिला है। सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। मेरा मरोड़ से जो बंदा चलेगा वो कैसे जिले डीसी को मिलकर वापस रात को लौटेगा। मैं कहता हूं तमाम किसानों को आज इकट्ठे हो जाओ, 1 आवर के इशू इंशाल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा। जो हमारे एग्रीकल्चर के अफसर हैं, डीसी हैं, अगली जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग होगी, जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की मीटिंग होगी, उसमें आप अपने बंदे बताएं, आप जाके उनसे बात करेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। आज किसान इत्तेहाद की इतनी पावर है कि आधे घंटे के नोटिस पे चीफ सेक्रेटरी रेडी होता है।
आईजी रेडी होता है कि किसान इत्तेहाद जब चाहे आपसे मीटिंग कर ले और अपने मिसाल बताए। और जो आर्मी चीफ ने उसके बाद हमारी तकरीर सुनने के बाद जो ऐलानात किए, जो मेरे साथ उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह, मैं आर्मी चीफ को उस लफ्ज से मेरे किसान खुश हुए, उसने कहा ये किसानों का जो पेशा है ना, ये हमारे अंबियों का पेशा है, हमारे नबियों का पेशा था। बकरियां, हमने गायें रखना, ऊंट रखना, मवेशी, ज़राअत, ये हमारे अंबियों का पेशा है, हमारे नबियों का पेशा है। इंशाअल्लाह आप सारे इकट्ठे हो जाओ, हम आपके साथ हैं। अल्लाह के हुक्म से आपका कमिश्नर, डीसी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जितने डिपार्टमेंट हैं, जब आप कहा करेंगे कि खालिद साहब आज हमारी कमिश्नर से मीटिंग कराएं, आज हमारी डीसी से कराएं, आज चीफ सेक्रेटरी से कराएं, सीएम से कराएं, इंशाल्लाह एक दिन के अंदर आपकी मीटिंगें अरेंज होगी। और उसके बाद आप अपनी ताकत बनो, बाहर निकलो, जब जरूरत पड़े खड़े हो जाओ। अभी उकाड़ा वाले क्यों तगड़े हैं कि वो आती ट्रक खाद कर रोक के बाहर गवर्नमेंट पे रेट पे डेट उसको पैसा देते हैं। उनको पता है कि मेरे खिलाफ किसी इंतजामिया ने किया तो पूरा उकाड़ा बंद हो जाएगा। जिस दिन डीसी को पता चलेगा कि मेरे किसी एसी ने, मेरे किसी तहसीलदार ने किसी के साथ जुल्म किया तो मेरा डीसी ऑफिस बंद हो जाएगा, उस दिन आपकी आवाजें सुनी जाएगी। जब हमने वानों में गए, धरने दिए, लाहौर में 20 दिसंबर को गंदम का जो 4000 का रेट था, उसके लिए मैं 4 दिन लड़ा उनसे कि मेरा गंदम का रेट 4000 किया जाए। जब 1800 था, समरी सैन होगी, उस वक्त मैंने जाके उकाड़ा बाईपास, 20 दिसंबर की रात थी, सारी रात उस रोड पे बैठा रहा। मैंने कहा सुबह तक अगर गंदम का रेट 1900 से 2200 ना किया तो ये भी मैंने नेशनल हाईवे, ये रोड बंद किया, थोड़ी सुबह होते वक्त मैं ये रेलवे ट्रैक बंद कर दूंगा। सुबह 4 बजे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपकी गंदम का रेट 2200 और अभी 4000 जो गंदम का रेट किया, जो हमसे मुज़ाकरात, आपके हमसे वो मुज़ाकरात करते हैं कि जी 4000 दे। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गंदम का रेट मुनासिब हो, क्योंकि खरीदने वाला भी हमारा किसान है, हमारा गरीब है, मजदूर है। लेकिन मेरे किसान की जो मेहनत है, जो गंदम पे हमारा खर्चा आ रहा है, उस कास्ट को निकाल के हमें मकबूल प्रॉफिट दे दे, हमें इतना प्रॉफिट दे दें जिससे हमारा गुजारा हो जाए। लेकिन जितने हमारे अखराजात भी काटन वाले थे, रुल गए। गंदम का हमारा आपको पता है पानी की कमी है, किस तरह हम अपने गंदम को कर रहे हैं, इस हवाले से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन जब से हम 29 दिसंबर को आर्मी चीफ से मिले हैं, उसके बाद यकीन करो चारों चीफ सेक्रेटरी खुद कॉल करते हैं, चारों आईजी, चारों मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाकायदा उन्होंने कमेटी बना दी है, उनके इंटेलिजेंस अदारे इनको चेक करने के लिए। भी इलेक्शन आ गया, ये थोड़े दिन गुजर जाने दो, इंशाल्लाह जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने वादा किया है, अगर जिस तरह उसने कुरान पाक की आयतें पढ़ के वादा किया है कि मैं किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका साथ दूंगा। आर्मी चीफ साहब आपका सियासी इश्यूज लाख हो, लेकिन मेरे किसानों के मसले हल कर दे, खुदा की कसम हम आपके साथ हैं। तो मेरी आज जो 1 आवर वाले बैठे, बड़ा मुश्किल था। जब विकास ने कहा कि मैं प्रोग्राम करा रहा हूं, मैंने कहा सासी गहमा गहमी है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कैसे लोग आएंगे। हमने भी, किसानों ने सोचा कि यार हर दफा हम वोट देते, इस दफा हम भी किसानों ने एक पार्टी रजिस्टर्ड किसान इत्तेहादी करा ली और पार्टी निशान ले लिया। मैंने कागजात चिश्तिया से जमा कराए थे, लेकिन मैं लड़ा नहीं इधर से, अभी वक्त नहीं है। जब आप लोग कहेंगे फिर लड़ेंगे, अभी नहीं इंशाल्लाह। तो फोटाबाज रूनाबाद से इसीलिए कि अल्लाह का करम है, मेरा बलूचिस्तान में 7000 एकड़ जमीन है, 7000 एकड़ मेरी बलूचिस्तान में, 7000 एकड़ मेरे नाम है, मैंने अपने कागजात में डिक्लेयर कराई है। मरोट में, भावल नगर में, कराची जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हर जगह ने अल्लाह ताला ने इतना वसाइल दिया है कि मुझे रोज रोडों पे धक्के खाना, पुलिस से धक्के खाना, रोड बंद करना, सर्दी में किसानों के साथ मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है, लेकिन सिर्फ किसानों का दर्द जो वजह ये थी कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, मेरे बाप के पास 12 एकड़ जमीन थी, वो शरीकों ने छीन ली और हम जमीन, आसमान से जमीन पे आ गए। और मैं मजदूरी के लिए कराची में मजदूरी के लिए 93 में गया, मजदूर बन के कि मैंने मजदूरी करूंगा, क्योंकि वो जमीनें में हमसे छिन गई। उस किसान का दर्द और अपने बाप का दर्द
आज तक भूला नहीं। वरना क्या जरूरत है मुझे सारा दिन, अल्लाह ने इतने बिजनेस, इतनी जमीनें, इतने वसैल दिए, कभी मैं कराची जलसा कर रहा हूँ, कभी सिंध कर रहा हूँ, कभी केपी में कर रहा हूँ, इंतजामिया से अलग लड़ाइयाँ, पर्चे अलग, सब चीजें अलग। लेकिन अब अल्लाह का करम है कि किसान इतिहाद डर ना जाए जे पर्चियां तो। हुण पर्चे नहीं होंगे, हुण तगड़े हो गए। पहले कमजोर सा पर्चे होंगे सन, हुण इंतजामिया नाल भी साडे अच्छे तल्लुकात ने, गौरमेंट नाल भी अच्छे तल्लुकात ने। पहले तो मैं किसान जिस जिले च वड़दा सा उत्थे वो स्पैशल ब्रांच आई भी पुछदी सी कि बाट साहब इत्थे आ गया, इत्थे कोई रोड बंद करेगा। हुण अल्लाह दा करे इंतजामिया नाल भी अच्छे तल्लुकात ने, इंतजामिया नूं भी पता लग गया कि किसानां दी एक पावर हो गई है, अगर इन्हां नूं असीं रोकिया तो सानूं भी अगे मजामत करनगे। इस वास्ते वो दर्द लैके चलिया किसानां दा। यकीन करो उस दर्द अल्लाह नीयतां तो अल्लाह तआला जानदा है, मेरा रब नीयतां नूं जानदा है। हुण अल्लाह के हुक्म नाल साडी नीयत साफ है और किसानां दा दर्द लैके चले आ। पूरे पाकिस्तान की दुनिया च सानूं किसान तंजीमां साथियां ने। पाकिस्तान च मेरे तो बाद आर्मी चीफ की तकरीर हुई, जो MNA ने बनना है उत्थे तक पहुंच ही नहीं सकते जितों तक असीं पहुंच जाते हैं। और एक होर बड़ा दुख होया, असीं एक दुख जरूर होया कि विकास ने प्रोग्राम शुरू किया, असीं सियासी नहीं सी, ਅਸੀਂ इलेक्शन भी छड़ गए सचिश्तिया साडा पैनल भी बना कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना। फुटाबाद सरूनाबाद तो मैं खुद लड़ रहा था, मैं 35,000 वोट 2013 च आजाद लिया, 2035 में MNA का इलेक्शन लड़िया, 35,000 वोट लिया 2013 च। इस बारी मैं किसान इतिहाद के प्लेटफॉर्म से कागजात जमा कराए, मैनू दोस्तों ने कहा कि बाट साहब तुसी इलेक्शन ना लड़ो, किसान इतिहाद के वाले नाल सानू सीटां दे दिओ। जबकि मेरा फुटाबाद सरूनाबाद च इस टाइम फुल पावर सी, मैं इलेक्शन लड़ सकता था, जित सकता था। मैं सिर्फ अपनी किसान इत्यादि कास्ट से विड्रा हो गया और उन्होंने टिकटा दे दी। लेकिन जेड़े विकास नूं पिछे गड्डियां ला के साबका MNA ने धमकियां दित्तियां ने, ज्यादती की और ज्यादती की है। असी किसी पार्टी नाल किसी की मुखालफत नहीं, असी तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं साड़ी पार्टियां के मुकाबले फुटाबाद सरूनाबाद, असी किसी सपोर्ट तो मुखालफत नहीं करते। लेकिन एक चीज मैं दस देवां, साबका MNA साहब एक किसान इतिहाद है, खुदा दी कसम तू पिंड च क्या मैं तेरा प्रोग्राम करा, तेरी ताकत नहीं मेरे किसानों को रोक लगी। असीं ये गल नहीं करनी सी, लेकिन जिहड़ी तू ज्यादती इस प्रोग्रामां दे दौरान कीती, विकास नाल या पिछे गड्डियां ला के ज्यादती कीती, एक किसानां कोले तू वोट लैणे नहीं। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि जुल्म बंद कर, एक किसान डरने वाला नहीं है। बाकी किसी नाई नूं ते सब्जी वाले ते पर्चा दे दी, मेरे किसानां ते जिस दिन तू आई उंगल कीती असीं तेरा हथ ला देना। ते मैं मशकूर हाँ ते वन नारा से हाजिर हाँ। वन नारा वालिओ अज वादा करो कि साथ दोगे ते फिर टेलां ते आखिरी पानी नहीं पहुंच गया ते चोर भी चले गए। जे तुसी कहो कि मैं कल्ला करा तो नहीं कर सकता, जे मैं सदा के बसा भर के आ जाओ आप DC का दफ्तर बंद करांगे, करोगे? नाम साफी नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये पता लग गया उस दिन थोड़े सारे काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंतजामिया मैं खासकर DPO का, DC का, DCO का और तमाम इंतजामिया का मशहूर हाँ जिन्होंने सानू फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, साडी इंतजामिया ने भरपूर साथ दिता। असी कोई इजाजत लैके जलसा नहीं करते किसान इतिहाद कि DC को इजाजत लैके करिए, कदे नहीं किया। असी दसने कि असी जलसा कर रहे हैं, इजाजत नहीं मांगता किसान इतिहाद, वो दस है कि जलसा कर रहे हैं। इंतजामिया ने सानू बहुत सपोर्ट की। इन अल्फाज नाल सब दोस्तों का शुक्रिया। वन नारा इर्द गिर्द किसानों इकट्ठे हो जाओ, एक साथ हो जाओ, किसानों जाग जाओ। जिस दिन तुसी जाग गए किसी की ताकत नहीं तुम अख उठा के देख लवे। बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अभी किसान भाई को सवाल करना चाहे खालिद हुसैन बाट साहब से वो कर सकते हैं। अपनी अपनी सीटों पे बैठे।
जिन दोस्तों ने बाठ साहब से कोई सवाल करना है जिम्मेदार भाइयों ने, वो अपनी सीट पे बैठें।